सीरिया में लंबे समय से चली आ रही तानाशाही और गृह युद्ध के बीच इस्लामिक विद्रोही समूहों ने बशर अल असद की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया है। असद को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। इस क्रांति का नेतृत्व इस्लामिक समूह हयात तहरीर अल शाम HTAC ने किया। यह घटना केवल सीरिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव है। इस तख्ता पलट ने अमेरिका, इजराइल और तुर्की जैसे देशों को फायदा पहुंचाया है। ये देश असद को लंबे समय से हटाना चाहते थे क्योंकि असद का रूस और ईरान के साथ गठबंधन था। रूस और ईरान ने असद का समर्थन कर क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाई थी, लेकिन अब उनके लिए यह बड़ा झटका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, दशकों के दमन के बाद असद का जाना जायज है, हालांकि यह मध्य पूर्व में अनिश्चितता का समय है। विशेषज्ञों का मानना है कि असद के पतन से अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी और ईरान के प्रभाव को कम करने का मौका मिलेगा। तुर्की ने विद्रोहियों का समर्थन करते हुए असद के खिलाफ बड़े कदम उठाए थे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के लिए यह जीत कई मायनों में महत्वपूर्ण है। असद के पतन से अब तुर्की को कुर्द अलगाववादियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी, जो तुर्की के लिए लंबे समय से चुनौती बने हुए थे। इसके अलावा गृह युद्ध से तबाह हुए सीरिया के पुनर्निर्माण में तुर्की के व्यापारियों को बड़े फायदे की उम्मीद है। असद के सत्ता से बाहर होने से इजराइल ने राहत की सांस ली है। ईरान की ताकत को कमजोर करना इजराइल की प्राथमिकता रही है और अब ईरान अपने प्रॉक्सी समूह हिजबुल्लाह को सीरिया के जरिए हथियार सप्लाई नहीं कर पाएगा। इससे इजराइल को क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा। असद का पतन रूस और ईरान के लिए बड़ी हार है। 2015 में ईरान और रूस ने मिलकर असद की सरकार को बचाया था। रूसी सेना और ईरानी शिया मिलिशिया की मदद से असद ने विद्रोहियों को कई क्षेत्रों से खदेड़ दिया था। अब असद के हटने से रूस और ईरान दोनों की क्षेत्रीय ताकत कमजोर हो गई है। रूस ने सीरिया में बड़े सैन्य ठिकाने बनाए थे, लेकिन अब ये ठिकाने कमजोर हो जाएंगे। यह रूस की मध्य पूर्व में रणनीतिक स्थिति के लिए बड़ा झटका है। असद के जाने के बाद सीरिया में क्या नया शासन बनेगा, यह अब भी स्पष्ट नहीं है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सत्ता परिवर्तन से क्षेत्र में स्थिरता आ सकती है, लेकिन यह भी संभव है कि नई समस्याएं खड़ी हों। यूरोप को भी फायदा हो सकता है। असद के पतन से यूरोप में सीरियाई शरणार्थियों की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि सीरिया में स्थिरता लौटने पर लोग अपने देश वापस जा सकते हैं। सीरिया में असद सरकार का पतन इतिहास का एक बड़ा मोड़ है। यह घटना क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल सकती है। जहां अमेरिका, इजराइल और तुर्की को इस तख्ता पलट से फायदा हुआ है, वहीं रूस और ईरान के लिए यह एक बड़ा झटका है। अब देखना होगा कि सीरिया इस बदलाव के बाद किस दिशा में आगे बढ़ता है। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी जागरूक करने वाली रोचक खबरें लाते रहेंगे।